एक्सरसाइज वही चल रही है 13.1, आंसर नंबर 8। लिमिट्स में x की 2 वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है हर्ष, 0/0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो x की वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो 0/0 फर्स्ट टर्म में 3 डायमेंशनल वाला चैप्टर आ रहा है। अच्छा संज्ञा आप बता रहे हो, पूछ रहे हो? मोर देन वन वैल्यूज। हर्ष एक फंक्शन तो एक ही वैल्यू देगा। अच्छा संज्ञा, थ्री डी जो चैप्टर है वो बहुत इजी चैप्टर है, तो इस वाले चैप्टर के बाद देख लेंगे। वैसे है कब फर्स्ट टर्म आपका? सितंबर 14। काफ़ी दिन है बाय। और स्टार्ट कब से हो रहे हैं वैसे पेपर्स? 11। चलो वैसे तो काफ़ी दिन है, बट अगर लगता है कि इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आपको एक्स्ट्रा क्लास में करवा दूँगा। ये काम करो, मेरे को संगे याद दिलाना, संडेज को एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे। एक दो क्लास में ख़त्म हो जाएगा 3D चैप्टर, आपको करवा दूंगा। इस चैप्टर में थोड़ा लग जाएगा टाइम। ठीक है, मेरे को संडेज को याद दिला देना। लिमिट्स वाला नहीं आ रहा, बट ये चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। 3D वाला चैप्टर आपको संडे को करवा दूंगा। ठीक है, किसी और का भी अगर 3D आ रहा हो तो बता देना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, नॉर्मल क्लास में होगा बाद में। हर्ष, एक लिमिट से एक ही वैल्यू आएगी। आप इस फंक्शन में 3 वैल्यू पुट करोगे तो एक ही तो आंसर आएगा। सो 3 वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज अगर आप ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है, न्यूमरेटर के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 3, x की पावर 4 का मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, 81 का मतलब 9 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9। डिनोमिनेटर में मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, 2x स्क्वायर, 3 2 6, माइनस का 6 है, -5 बीच में चाहिए, तो ये बन जाएगा -6x प्लस x -3। लिमिट x टेंड्स टू 3। यहाँ पर वापस से आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मतलब x प्लस 3, x -3। डिनोमिनेटर में अगर आप फैक्टराइज करते हो तो आपको मिलेगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स -3। अब x-3 कैंसिल, जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म मिल रही थी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो वैल्यू पुट करने से 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 होल अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस 1। आंसर बन गया 9 प्लस 9 18, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6
114/7। 108 आएगा। अच्छा, 108/7। क्लियर। ओके, उसके बाद आंसर नंबर 10th तो मैंने दिया ही नहीं था होमवर्क में, अब कर लेते हैं कवर। लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 -1, z की पावर 1/6 -1। इसको ध्यान से देखा जाए तो पावर 1/3 1/6 वगैरह चल रही है। सो एक कॉमन पावर निकाल देते हैं बाहर। अगर मैं इसको z की पावर 1/6 से मल्टीप्लाई कर दूं, लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 -1, z की पावर 1/6 -1। इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई करा z की पावर 1/6, z की पावर 1/6। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? अच्छा, वैसे इसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा? लग रहा है फ़ायदा होगा या नहीं होगा? कोई आंसर नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रीज़न, ये वाली वैल्यू तो सॉल्व हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी सॉल्व हो जाएगी, बट ये वाली वैल्यूज बिगड़ जाएंगी। z की पावर 6, हाँ z की पावर 6 से कर सकते हैं। बट उसमें भी कोई ख़ास मज़ा नहीं आएगा। हम लेट कर लेते हैं z की पावर 1/6 को y। अगर z की पावर 1/6 को y ले लिया तो z की पावर 1/3 कितना बनेगा? y²। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा? अच्छा, अब मैंने z की पावर 1/6 को y लिया है, तो ये लेट करने की वजह से हमारी लिमिट भी चेंज होगी। अगर हमारा z टेंड्स टू 1 है, देन y टेंड्स टू, हमारी जो लिमिट है वो z टेंड्स टू 1 है। z टेंड्स टू 1 का मतलब z की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 की पावर 1/6, 1 की पावर 1/6 भी 1 ही होता है। 1 की पावर 1/6 का मतलब भी 1 ही होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लिमिट z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/3 -1, z की पावर 1/6 -1 बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1, y का स्क्वायर -1, y -1। ये स्टेप सबको समझ में आया या नहीं? सबको क्लियर है?
यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। ये आइडेंटिटी अप्लाई होती हुई लग रही है, आइडेंटिटी लर्न नहीं है, तभी मैंने लिख दी सुधार, आइडेंटिटी लर्न करनी ही पड़ेगी, उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ पर मेरा जो x है वो y चल रहा है और जो a है वो 1 चल रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, हर जगह 1 है। x x x हर जगह y चल रहा है और यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आंसर क्या मिला, n मतलब जो पावर है 2, a यहाँ पर 1 है, 1 की पावर माइनस 1, आंसर मिल गया 2 इंटू 1 इज 2। क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, आप लोगों ने आंसर नंबर 11th डाउट पूछा, उसमें डाउट वाला था क्या, आंसर नंबर 11th लिमिट x टेंड्स टू 1 a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अगर मैं x की वैल्यू डाल दूंगा तो 0/0 फॉर्म थोड़ी मिल रही है, टर्म्स ऊपर और नीचे कैंसिल है। आफ्टर दैट आंसर नंबर 13 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। अब साइन का क्वेश्चन आ गया तो एक आइडेंटिटी थी, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, यहाँ साइन के अंदर एंगल है ए एक्स, तो यहाँ भी ए एक्स होना चाहिए, यहाँ भी ए एक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए एक्स बनाएंगे, एक्स तो है, ए चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ए से, ए साइन ए एक्स अपॉन ए बी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी पीछे कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि मल्टीप्लाई डिवाइड में हम लिमिट्स को सेपरेट कर सकते हैं, तो मैंने दो ब्रैकेट्स बनाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a अपॉन b का एक अलग ब्रैकेट, और जो मुझे चाहिए साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स का एक अलग ब्रैकेट, इसके अंदर लिमिट अलग, इसके अंदर लिमिट अलग, सेपरेट कर देंगे हम। लिमिट x टेंड्स टू 0 a बाय b लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स। यहाँ तक बता दो पहले, यहाँ तक सबको क्लियर। ठीक, a अपॉन बी, एक्स की वैल्यू डाल सकते हैं, 0/0 फॉर्म नहीं मिल रही, ये तो बन गया a बाय बी, यहाँ पर ax तो आ गया, यहाँ पर भी ax बनाना है, तो लिमिट x की वैल्यू 0 है तो ax की वैल्यू भी 0 ही होगी।
as x tends to 0, then ax also tends to 0. तो वैल्यूज देखी जाए a बाई बी एज इट इज, और ये पूरा का पूरा आंसर क्या होता है, मैंने ऊपर लिखा नहीं था, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। आंसर आ गया a बाई बी। इसी के सेम लॉजिक से अप्लाई होता हुआ आंसर नंबर 14। मतलब ये ध्यान रखना, जब भी साइन वाला क्वेश्चन आए तो हमें एंगल्स सेम बनाने हैं हर जगह। आंसर नंबर 14, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा करते हैं, सेपरेट करते हैं, न्यूमरेटर में अलग डिनोमिनेटर में अलग। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx। न्यूमरेटर में अलग, डिनोमिनेटर में अलग। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी से काम नहीं चलेगा, x का कंसेप्ट भी लाना पड़ेगा। न्यूमरेटर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स, हमें चाहिए ए एक्स बाय ए एक्स, डिनोमिनेटर में ए एक्स चाहिए था, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स। अब यहाँ पर हम बी एक्स बाय बी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ग्रुपिंग करिए अलग अलग। लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ए एक्स बाय ए एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 बी एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन बी एक्स बाय बी एक्स। अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसके अंदर लिमिट अलग, इसके अंदर लिमिट अलग, इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग। जब इसके अंदर लगाएंगे लिमिट तो साइन एक्स कर देंगे एक्स की जगह, और यहाँ पर साइन बी एक्स कर देंगे। इसके अंदर जब लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स, लिमिट x की जगह ए एक्स टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाय ए एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 बी एक्स, लिमिट x की जगह बी एक्स टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। ये पार्ट और ये पार्ट तो हमको दे देगा 1। हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट b, लिमिट x टेंड्स टू 0 बी एक्स। अब अगर मैं x की वैल्यूज डाल देता हूँ इंडिविजुअली तो मुझे 0 बाई 0, इंडिविजुअली तो 0 बाई 0 नहीं मिल रहा, बट एट द एंड तो 0 बाई 0 मिलेगा। यहाँ से आंसर डालेंगे 0, यहाँ से 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 नहीं लिख सकते। संगीनी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने सेपरेट कर दिया था, इसके अंदर लिमिट अलग, इसके अंदर लिमिट अलग, इसके अंदर अलग, इसके अंदर लिमिट अलग, सेम करा है।
इसके अंदर नॉर्मल एक्स ही लिखा, इसके अंदर आइडेंटिटी लगनी थी तो एक्स की जगह ए एक्स लिख दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी लगनी थी तो बी एक्स लिख दिया। ये आइडेंटिटी वन बनती है तो दिस इंटू वन एज इट इज, दिस इंटू वन एज इट इज। उसके बाद 0/0 फॉर्म मिल रही है तो हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे सेपरेट करा था वैसे ही लेके कंबाइन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है दोनों में, ए एक्स अपॉन बी एक्स, एक्स ए एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए बाय बी। अब अगर एक्स की वैल्यू डालते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर इज ए बाय बी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 16 हमने डिस्कस कर लिया था। 17 हिमानी, जैसे हम मतलब ये लिखा होता है, हम डिवीजन में सेपरेट कर देते हैं ना लिमिट्स को, वैसे ही सेपरेटेड वाले पार्ट्स को मैंने कंबाइन कर दिया। अरे 16 नहीं करा, 16 भी कर लेते हैं। 16 में कुछ भी नहीं है, वैल्यूज डाल देना सीधा, एक्स की वैल्यू 0 डाल दो, सॉल्व हो जाएगा आंसर। 17 लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x minus 1 अपॉन cos x minus 1। वैसे तो cos के अंदर भी एक आइडेंटिटी होती है, लिमिट x टेंड्स थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा minus 1 बाय थीटा। 1 minus cos theta by theta is equals to 0, but try to avoid, होती है but try to avoid। हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे cos 2 थीटा वाली, जो साइन में कन्वर्ट कर देती है 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा। हम cos को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x 1 minus 2 sin square x minus 1 cos x 1 minus 2 sin square x by 2 minus 1। ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 sin square x माइनस 2 sin square x by 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2। जैसे हमने पीछे ए एक्स बी एक्स वाला करा था वैसे ही यहाँ पर करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2। मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ?
आइडेंटिटी होती है x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x। अब मेरे पास साइन x की जगह साइन स्क्वायर x है, मतलब साइन x इंटू साइन x। तो मुझे दो बार डिनोमिनेटर में x चाहिए ना। तो यहाँ पर हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ये वाला स्टेप बताओ समझ में आया कि नहीं। डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x बाय 2 है, x बाय 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x बाय 2 का स्क्वायर। ये वाला स्टेप क्लियर। देखो आइडेंटिटी होती है साइन x बाय x। अब मेरे पास अगर साइन x होने की जगह साइन स्क्वायर x है, तो वैसे साइन x के लिए तो मुझे नीचे x चाहिए था, बट साइन स्क्वायर का मतलब दो बार साइन है, दो अलग अलग x चाहिए। तो बन गया कंसेप्ट अपॉन एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर दो बारी साइन है ना, तो दो बारी तो x लगेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी क्लियर। सेपरेट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर। लिमिट यहाँ पर x ही चल रहा है तो x लेके रहने देंगे, साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय 2 का स्क्वायर। लिमिट यहाँ x बाय 2 चल रहा है एंगल में, तो हम लिख देंगे x बाय 2 टेंड्स टू 0। x की वैल्यू 0 है तो x बाय 2 की वैल्यू भी 0 होगी। लिखने में कोई हार्म नहीं है, अगर लिखने में हार्म हो तो नहीं लिखेंगे। साइन स्क्वायर x बाय 2 अपॉन x बाय 2 का स्क्वायर। सो दिस पार्ट इज 1, दिस पार्ट इज 1। आइडेंटिटी मेंशन करके हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर बाय 4। इन दोनों को वापस क्लब करेंगे क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही है। वापस क्लब करने की वजह से लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 4, नहीं 4 ऊपर चला जाएगा ना, 4। आंसर इज 4। क्लियर। सिद्धार्थ इन दोनों को क्लब कर दिया, x पर डिवाइड होके कैंसिल हो गए, 4 बचा। रेसिप्रोकल होगा ना, 4 बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा 18। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x b sin x। साइन x की वजह से सेपरेट करते हैं, फिर देखेंगे आगे की चीज़। cos x को मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा क्योंकि पहली बात तो न्यूमरेटर में ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
एक्स का रोल अगर हट जाए तो कॉस ज़ीरो वन देता है आंसर, ज़ीरो नहीं बनने के चांसेस। तो हम पहले साइन एक्स को ट्रीट करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो ए एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो b sin x। ना sin x है तो x बाय x से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, मैं फिलहाल यहाँ पर भी वैल्यू नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू डाल दी तो अल्टीमेट आंसर में भी 0/0 फॉर्म मिल सकता है। इसको एज इट इज ड्रैग करते रहेंगे। डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो bx और sin x बाय x, x से ले कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अलग अलग करेंगे तो इन दोनों में आइडेंटिटी लग जाएगी और बाकी सारा एज इट इज। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो bx। लिमिट x चल रहा है तो x टेंड्स टू ज़ीरो sin x बाय दिस पार्ट इज वन, दिस पार्ट इज वन। सो हमारे पास आंसर बचा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो ax प्लस x cos x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो bx। दिस इज वन। इन दोनों को करेंगे क्लब। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो ax प्लस x cos x अपॉन bx। न्यूमरेटर से x कॉमन आके नीचे कैंसिल हो सकता है। सो हमारे पास बचा लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो a प्लस cos x अपॉन b। और अब अगर मैं इसमें x की वैल्यू डाल दूं तो मेरे को 0/0 मिलने का कोई चांस नहीं। a प्लस cos ज़ीरो होता है 1 अपॉन b। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट आंसर नंबर 19। लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो x sec x। बताओ इसको कैसे करें। कन्वर्ट टू cos, ओके। लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो x बाय cos x। अब वैल्यू डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं। वैल्यू क्यों नहीं डाल सकते। 0/1 ही तो मिलेगा। 0 अपॉन cos ज़ीरो, 0/1 आंसर इज 0। 20th लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। सर मैंने कब मना करा ज़ीरो नहीं आता। 0/0 के लिए मना करा था।
यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेट करेंगे एंड आफ्टर दैट न्यूमरेटर में भी इन दोनों में भी सेपरेट कर देंगे। देखो थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax plus bx divided by limit x टेंड्स टू 0 ax plus sin bx। इन दोनों में भी सेपरेट, इन दोनों में भी सेपरेट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax plus limit x टेंड्स टू 0 bx divided by limit x tends to 0 ax plus limit x tends to 0 sin bx। उसके बाद यहाँ पर हम ax से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पर हम bx से मल्टीप्लाई डिवाइड, इन दोनों को एज इट इज रखेंगे जो भी चल रहा है वो। यहाँ पर ax से मल्टीप्लाई डिवाइड करा और उन दोनों को सेपरेट करा। ax से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेपरेट करा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ax into limit ax tends to 0 sin ax by ax plus limit x tends to 0 bx divided by ये वाला पार्ट एज इट इज लिमिट x tends to 0 ax प्लस यहाँ पर bx से मल्टीप्लाई डिवाइड करा और उन दोनों को सेपरेट करा। लिमिट x tends to 0 bx into limit bx tends to 0 sin bx by bx। ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेपरेट करना हम पीछे भी काफ़ी क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो एक दो स्टेप मैंने स्किप कर दिए। नेक्स्ट ये पार्ट हमको 1 देगा, ये पार्ट हमको 1 देगा बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी। तो हमारे पास बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx divided by limit x tends to 0 ax plus limit x tends to 0 bx। अब जैसे हमने अलग अलग करा था, ये दो प्लस में है, इन दोनों को कंबाइन। लिमिट x tends to 0 ax plus bx divided by यहाँ पर भी कंबाइन लिमिट x tends to 0 ax plus bx। डिवीजन में जैसे हम सेपरेट कर देते हैं, इन दोनों को क्लब कर देंगे। सो डिवीजन में भी क्लब करा लिमिट x टेंड्स टू 0 ax plus bx upon ax plus bx लिमिट x टेंड्स टू 0 1। आंसर इज 1। क्लियर? ओके नेक्स्ट 21st। थोड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन कोई टेढ़ा मेढ़ा आए तो अपने आप हो जाएगा सॉल्व, या अभी भी बिल्कुल ब्लैंक चल रहा है सब कुछ? साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कितना मिलेगा बताओ? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा? ब्लैंक नहीं, क्लियर है। अच्छा अब बताओ, अब क्या करें?
0/0 फॉर्म मिलेगी इससे हमको। सेपरेट सेपरेट करके भी गौरी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अरे सेपरेट करके साइन एक्स हटाना चाह रहे हो। अच्छा है कि अगर cos x की आइडेंटिटी लगा के साइन में बना दिया जाए। हाँ, ये आप जो बोल रहे हो साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट कॉस को हटा देते हैं फिलहाल। कितना मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा साइन वाली आइडेंटिटी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन साइन x, ये मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाय साइन x। अब सेपरेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड एंड अलग अलग लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना यहाँ साइन स्क्वायर चल रहा है, यहाँ साइन चल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x। अब ये वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें क्या बन जाएगा, और समझ ना आए तो बताना। फर्स्ट वाले को मैं स्क्वायर है तो x बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो और साथ के साथ सेपरेट भी कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू एक्स बाई 2 का स्क्वायर, लिमिट x बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, लिमिट x टेंड्स टू 0 x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x। बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया? मैंने यहाँ पर x बाई 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, ये रहा मल्टीप्लाई, ये रहा डिवाइड। आइडेंटिटी वाला पार्ट अलग, बाकी पार्ट अलग। यहाँ पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, मल्टीप्लाई वाला अलग, डिवाइड वाला अलग। दिस पार्ट इज 1, दिस पार्ट इज 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना बनेगा? 2x बाई 2 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय, लिमिट x टेंड्स टू 0 x। दोनों को क्लब कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय x। आंसर कितना मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाय 2। आंसर इज 0। 22। इस टाइप के जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं लिमिट्स में, अपने टाइप का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद लिमिट्स में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। आंसर नंबर 22। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2
tan 2x अपॉन x माइनस पाई बाय 2। सेपरेट देन पुट tan पाई की वैल्यू। ये क्या बोला सिद्धार्थ आपने? सेपरेट करने के बाद tan पाई की वैल्यू कहाँ से आ गई? और tan पाई tan पाई होता है आपका 0। सेपरेट करने के बाद x माइनस पाई बाय 2 भी 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही है। आप ये मत समझो कि सेपरेट करने के बाद वो फ्रैक्शन खत्म हो गई, डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं मिल सकता। जब आप क्लब करोगे तो 0 बाय 0 ही बन जाएगा वो। क्या करा जाए इस क्वेश्चन में? चलो लेट करेंगे, ये मैंने बता दिया। क्या चीज़ लेट करेंगे ये बताओ। y को पाई माइनस पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2, एक्स माइनस पाई बाय 2, एक्स माइनस पाई बाय 2 को y ले लिया। देयरफॉर लिमिट्स जो चल रही है हमारी, उसमें अगर x की वैल्यू पाई बाय 2 है, देन y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू इज 0। देयरफॉर ओरिजिनल क्वेश्चन क्या बना? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 की जगह y टेंड्स टू 0 tan 2 इंटू एक्स, एक्स 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 है यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस वाई, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 2, तो पूरा का पूरा वाई है। नेक्स्ट लिमिट y टेंड्स टू 0 tan पाई प्लस 2y अपॉन वाई। पाई प्लस 2y कौन सा क्वाड्रेंट बना? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan इज पॉजिटिव। tan पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स एंगल रिमेन्स एज इट इज। लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2y अपॉन y। जैसे x में आइडेंटिटी थी वैसे ही y में भी आइडेंटिटी है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ tan में 2y चल रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय 2 से। सो ये बन गया लिमिट y टेंड्स टू 0, 2 अलग और tan 2y अपॉन 2y अलग। 2 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर निकल सकता है, कांस्टेंट्स बाहर निकल सकते हैं। और यहाँ पर 2y चल रहा है तो y की जगह इसको भी 2y लिख देते हैं। आइडेंटिटी बन गई 2 इंटू 1, आंसर इज 2। क्लियर? ठीक। अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। कंडीशन फॉर
लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती हो उसकी क्या कंडीशन है? जब हमारा एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हमारा राइट हैंड लिमिट आर एच एल और फंक्शन बराबर आ जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हुआ? लिमिट x टेंड्स टू a, जो भी वैल्यू है, माइनस और फंक्शन। राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन, मतलब a से जस्ट छोटा, a से जस्ट बड़ा, और फंक्शन में वैल्यूज डालती। fx का मतलब नॉर्मल, फंक्शन के अंदर सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर दी। जनरली जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ये रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से, लेस देन वाले, x लेस देन करके। ये वाला जो सिंबल है ये आता है x ग्रेटर देन करके, और जो फंक्शन है फंक्शन आता है, मतलब ये एक तरीके से f ऑफ a बन जाता है आपका। जो भी फंक्शन है a है, जो भी है वो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कर ना। हमने एक सिग्नम फंक्शन टाइप्स करके पढ़ा था सेकंड चैप्टर के अंदर। अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन when x is less than 0, x minus 1, x is greater than 0, x plus 10, x is equals to 0। तो ये बनेगा आपका LHL, ये बनेगा आपका RHL, और ये बनेगा आपका फंक्शन। क्लियर ये वाली चीज? अगर मुझे LHL ढूंढना हो, LHL हम लिखेंगे लिमिट, क्योंकि यहाँ पर हम जीरो से कंपेयर कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस का सिंबल हट जाएगा जैसे ही मैं फंक्शन सिलेक्ट कर लूंगा। तीनों में से कौन सा फंक्शन लेस देन वाला है, तो x प्लस वन। जैसे ही मैं x की वैल्यू डाल दूंगा ये वाला पार्ट भी पीछे से हट जाएगा। 0 प्लस वन, आंसर इज 1। अब ढूंढते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन आएगा x माइनस वन, 0 माइनस वन माइनस वन। As LHL not equals to RHL, therefore limit does not exist। सिर्फ इतना नहीं लिखते, लिमिट हमेशा हर पॉइंट पर देखी जाती है। हम जीरो पर चेक कर रहे थे, जीरो पर LHL RHL सेम नहीं आया। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लियर? ओके, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जहां पर मैं आपको एट x इज इक्वल्स टू 0 शो कर रहा था। अब हम सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं, x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 मतलब अब ये बताओ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन है, 1 के लिए इज इक्वल्स टू वाला पार्ट तो कोई भी नहीं है,
0 के लिए तो ये फंक्शन था, 1 के लिए कुछ भी नहीं है। 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी तीनों में से? 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी? 1 के लिए राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी? देखो 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मैंने आप लोगों को बताया था, इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट। 1 का इमीडिएट लेफ्ट अगर देखूं 0.9999 रहेगा तो 0 से बड़ा। ये चीज थी x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। x इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये ही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ही हमारा राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन कुछ भी नहीं बनेगा। 1 से जस्ट छोटा भी 0 से बड़ा होगा, 1 का जस्ट राइट 1 से जस्ट बड़ा भी 0 से बड़ा ही होगा। ये लॉजिक क्लियर हुआ? तो अगर मैं एट x इज इक्वल्स टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन, तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड फंक्शन मेरा x माइनस 1 बनेगा, और राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन, 1 के लिए राइट हैंड लिमिट भी मेरा x माइनस 1 ही बनेगा। 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, as LHL is equals to RHL, therefore limit exists at x is equals to 1। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? स्पेसिफिक पॉइंट पर हम चेक कर रहे होते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर हमारा LHL RHL बराबर आ गया लिमिट एग्जिस्ट, अगर बराबर नहीं आया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेम फंक्शन के लिए अलग अलग पॉइंट्स पर फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। फिलहाल 0 के लिए LHL RHL अलग अलग फंक्शंस बन रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट ये बन रहा था, राइट हैंड लिमिट ये बन रहा था। तो इट मे बी पॉसिबल कि आंसर सेम आ जाए सॉल्व करने पर, इट मे बी पॉसिबल आंसर सेम ना आए सॉल्व करने पर। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में आंसर सेम नहीं आया, बट हो सकता है आंसर सेम आ जाता। बट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो एक ही फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट है, एक ही फंक्शन राइट हैंड लिमिट है, तो क्या फ़र्क पड़ता है हम कौन सी वैल्यू डालें, वो हमेशा एग्जिस्ट कर ही जाएगा जब LHL RHL सेम ही फंक्शन बनेगा। जहाँ पर सेपरेट फंक्शंस बन रहे होंगे वहाँ पर चेक करने की रिक्वायरमेंट बनती है। मैं आपको बुक का एक क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ। आंसर नंबर 23। fx है हमारे पास 2x प्लस 3 अगर x लेस देन इक्वल्स टू 0 है, एंड 3 इंटू एक्स प्लस 1 अगर x इज ग्रेटर देन 0 है। अब देखो लेस देन इक्वल्स टू साथ में देने का मतलब कि LHL और फंक्शन तो बराबर ही हो गए, और हमें लिमिट चेक करनी है 0 पर और 1 पर। वैसे तो फाइंड करनी है, बट अगर मैं लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती वो देखूं, 0 पर और 1 पर। 0 के लिए ये LHL है, ये ही फंक्शन है, और ये RHL है। 1 के लिए 1 के लिए LHL RHL दोनों ही 0 से बड़े होंगे, ये ही LHL है और ये ही RHL है। फंक्शन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि इज इक्वल्स टू 1 वाला केस कहीं पर भी गिवन नहीं है। वैसे बोलना चाहो तो ये ही फंक्शन बन जाएगा, 1 से छोटा भी 1 से बड़ा भी 1 के बराबर भी, सारी वैल्यूज इस पे आएंगी, फंक्शन भी यहाँ पर आ जाएगा।
सो जीरो के लिए तो LHL RHL डिफरेंट है, चेक करके देख सकते हैं, बट 1 के लिए सेम होने की वजह से आंसर विल बी सेम। फिलहाल मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर मांग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट फाइंड आउट करके बताओ at x tends to 0 and x tends to 1। so at x is equals to 0, LHL जल्दी से बताओ कितना बना। लिमिट x tends to 0 माइनस फंक्शन, जल्दी से बताओ, हाउ टू चेक, बता रहा हूँ। 3 लिमिट x tends to 0 2x plus 3, ये बन जाएगा 3। RHL कितना बनेगा? as LHL is equals to RHL, so limit exist at x is equals to 0। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो हम इसके आगे का आंसर नहीं देते, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, therefore limit at x tends to 0 function is equals to 3। हमसे आंसर पूछा है ये, हमसे आंसर पूछा है ये, बट अगर ये एग्जिस्ट करने की जगह डज नॉट एग्जिस्ट होती तो हम ये आंसर नहीं लिखते, हम बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? और x टेंड्स टू 1 आप लोग अपने आप कर सकते हो, जल्दी से मेरे को बता दो लिमिट कितनी आएगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 6, x इज इक्वल्स टू 1 पर LHL हो चाहे RHL हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन हमको दोनों ही देंगे 3 इंटू 1 प्लस 1 6, 3 इंटू 1 प्लस 1 6। therefore limit at x is equals to 1 function is 6। अच्छा चलो 24th कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अच्छा 24th एक लास्ट क्वेश्चन, बस थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड हो रही है। 24th लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्लियर हो जाएगा। 24th फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। हम 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 के लिए for x is equals to 1 this is left hand limit, this is function and this is right hand limit। at x is equals to 1 ये बताओ LHL कितना बना। LHL RHL limit x tends to 1 plus function, और यहाँ पर मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, यहाँ पर मिलेगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज माइनस 2। as LHL not equals to RHL, therefore limit x tends to 1 does not exist। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम आ गए थे, तो
क्वेश्चन पूछा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो हम बोलते लिमिट एग्जिस्ट। क्वेश्चन पूछा था लिमिट बताओ कितनी है, तो जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू बन गई थी। बट जिस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वैल्यू क्या बताई जाए। कंसेप्ट संज्ञा बस इतना सा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। या दूसरे वे में बोला जाए तो जो हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि सेम एक्स की वैल्यू के लिए दो डिफरेंट वाई नहीं होने चाहिए, सेम यही वाली चीज़ है यहाँ पर भी। फॉर सेम एक्स सेम एफ एक्स मिलता है या डिफरेंट एफ एक्स मिलता है। एफ एक्स सेम है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, और यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट। जब मैंने लिमिट्स आपको पीछे करवाया था, एक वर्ड कॉन्टिन्यूटी यूज़ करा था और आपको बोला था कि एक ही फ्लो में ग्राफ बनता चला जाए, बीच में गैप ना आए, तो लिमिट होती है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही होंगी, मतलब कि एक कॉन्टिन्यूशन में ग्राफ नहीं बन रहा होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाय बाय सिद्धार्थ। ठीक है संज्ञा कंसेप्ट। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, किसी को और कुछ डाउट हो तो बताओ। संडे को टेस्ट, संडे का टेस्ट अभी देखना पड़ेगा किस चैप्टर का ले। इस चैप्टर का नहीं होगा, पुराने ही किसी चैप्टर्स का होगा, प्रोबेबिलिटी के साथ एक दो चैप्टर्स और देख लेंगे। फिलहाल आपके लिए होमवर्क, एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर टिल 28, टिल क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। 28 तक एक बार प्रैक्टिस करके आना, जो डाउट्स होंगे देखेंगे। अच्छा, 28 में 25 और 26 छोड़ देना, 25 26 छोड़ देना, वो मैं करवाऊंगा, वो समझ नहीं आएंगे, टाइम वेस्ट वाली बात है। 25 और 26 ये दो क्वेश्चन छोड़ देना। मंडे को पेपर है, इसलिए पहले प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, रुको समझो, किसी को और कुछ तो डाउट नहीं है ना। ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं आज की। प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रैक्टिस नहीं होगी तो डिफ़िकल्टी आएगी। नेक्स्ट क्लास में हमारा लिमिट्स ख़त्म, और उसकी नेक्स्ट क्लास से डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन दोबारा से आपको देखने को जल्दी से नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट्स हैं पूछ लेना। बाय।